पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने अपने फैंस को बहुत खुशियां भी दी, लेकिन बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स भी आए जब बहुत बड़े बड़े हार्ट ब्रेक हुए, बहुत दिल टूटे, और ऐसे दिल टूटे कि हजारों लाखों लोग क्रिकेट देखना छोड़ गए। तो आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स पाकिस्तान टीम को लेकर आए होंगे। मेरी लाइफ में भी 5 मोमेंट ऐसे आए हैं जब मेरा दिल बहुत दुखा, और ना सिर्फ मेरा दिल दुखा बल्कि मुझे लगता है कि शायद ये 5 मोमेंट्स पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मोमेंट्स थे। मैंने क्रिकेट 94-95 में देखनी स्टार्ट की थी, लेकिन जो क्रिकेट की एक सही वाइब होती है, जो एक सही फील होती है, वो मुझे आनी शुरू हुई 96-97 में। और 96-97 के बाद जो पहला टूर्नामेंट था, बड़ा टूर्नामेंट, वो 99 का वर्ल्ड कप था। तो ये 2-3 साल 96-97 से लेके 99 तक ऐसे थे कि मैं क्रिकेट खेलता था, देखता था, दोस्तों से डिस्कस करता था, हर वक्त क्रिकेट की बात हो रही होती थी, हर जगह क्रिकेट की बात हो रही होती थी। किसी शॉप पे चले जाएं, किसी होटल पे चले जाएं, स्कूल में चले जाएं, गली मोहल्ले में खेल रहे हूं। तो इसलिए 99 में जो वाइब थी, जो फील थी, वो बहुत स्ट्रांग थी। और पाकिस्तान टीम की फॉर्म भी बड़ी जबरदस्त थी। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम 3-4 सीरीज लगातार जीत के आ रही थी, और वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ने शुरू में ऑस्ट्रेलिया को हरा लिया, अपने पूल में टॉप किया, फिर सेमीफाइनल में गया तो वो बड़ी आसानी से जीता। तो जब फाइनल में गया तो पाकिस्तानी कौम को तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, यानी ये तो अब लिखा हुआ है कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीतना है। ऐसे हम लोग सोच के बैठे हुए थे, हर तरफ यही था कि यार इस दफा तो हम चैंपियन बनेंगे, और 92 जो है वो रिपीट होगा, पाकिस्तान दूसरी दफा वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। टीम बड़ी जबरदस्त थी, बैट्समैन एक से एक बढ़ के, बॉलर एक से एक बढ़ के, कप्तान वसीम अकरम बहुत जबरदस्त उनकी हाइप चल रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान वो मैच हारा, और ऐसे एक तरफा तरीके से हारा कि उसके ऊपर फिर मैच फिक्सिंग एलिगेशन भी लगे, और बड़ी उस पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आई। और ये वो इवेंट था, ये टूर्नामेंट था, ये वो मौका था जिसके बाद लिटरली लोगों को रोते देखा। और उसके बाद कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने उसके बाद कभी क्रिकेट की एक बॉल भी नहीं देखी। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, जाती मेरे जानने वालों में से, जिन्होंने 99 के वर्ल्ड कप के बाद कभी क्रिकेट देखी भी नहीं। इतना बड़ा हार्ट ब्रेक उनका हुआ। मेरा भी हुआ, 2-3 महीने तक मैंने भी कोई क्रिकेट नहीं देखी पाकिस्तान का। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर था, मैंने वो देखा ही नहीं। लेकिन फिर एक क्रिकेट फ्री कितने दिन तक रह सकता है, फिर ग्रेजुअली ऐसा ऐसा देखना शुरू किया, फिर दोबारा से शौक जिंदा हो गया। और फिर 2007 में दूसरा ऐसा मोमेंट आया। पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप के लिए जा रही थी। बॉब वॉल्मर कोच थे, इंडी कैप्टन थे। पिछले 3-4 साल में पाकिस्तान ने ठीक ठाक अच्छा परफॉर्म किया था, होम सीरीज काफी सारी जीती थी, अवे भी जाके वेस्ट इंडीज को हरा के आए थे, इंडिया को हरा के आए थे, इंग्लैंड से सीरीज बराबर की थी, ऑस्ट्रेलिया में फाइनल खेल के आए थे, चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेला था। तो वर्ल्ड कप के बारे में अच्छी उम्मीदें थी। लेकिन फिर शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड कप से पहले डोपिंग की वजह से बैन हो गए। दूसरी तरफ जो अब्दुल रजाक थे वो इंजर्ड हो गए, शाहिद अफरीदी पर फैन से लड़ने के इल्जाम में बैन लग गया। लेकिन स्टिल था कि यार ठीक है, इंजी है, यूसुफ है, यूनस है, कामरान है, शोएब मलिक है, हफीज है, उमर गुल है, राना नवीदुल हसन है, तो टीम फिर भी अच्छी खासी थी। तो ये तो था कि चलो पता नहीं सेमीफाइनल में जाएंगे नहीं जाएंगे, सुपर 8 तक तो जाते हैं, देखते हैं। लेकिन वो जो आयरलैंड वाले मैच में हुआ वो अनबिलीवेबल था। मतलब आयरलैंड को तो कभी सोचा भी नहीं था कि आयरलैंड भी कोई टीम होगी, और वो टीम पाकिस्तान को हरा कर टूर्नामेंट से बाहर कर देगी। तो हमारा वर्ल्ड कप तो 5 दिन में खत्म हो गया, 4 दिन में। वनडे वर्ल्ड कप जो कि 1.5 महीना चलता है, हमारा वो 4 दिन में खत्म हो गया। तो वो एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक था कि यार फिर जिस तरीके से वो बॉब वॉल्मर की डेथ हुई और इंजरी रोते हुए उन्होंने रिटायरमेंट ली, और उसके बाद भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं देखना हमने ये। लेकिन फिर वही बात है कि इतने हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग देखने वाले होते हैं, और इस वर्ल्ड कप को अभी शायद 1 साल भी नहीं हुआ था कि एक और बड़ी ट्रेजेडी हमारे जैसे फैंस के साथ होगी। और वो जब 2007 में T20 वर्ल्ड कप, पहला T20 वर्ल्ड कप, और पाकिस्तान टीम वो टीम थी जो कि T20 टूर्नामेंट करवा रही थी। उस वक्त दुनिया की शायद वाहिद डोमेस्टिक टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा था, वो जो जिसको सियालकोट स्टैलियंस ने जीता था। तो पाकिस्तान टीम तो बड़ी सॉलिड थी। हम लोग ही T20 क्रिकेट खेल रहे थे, हमारे प्लेयर्स कोई खेलनी आती थी, और हमारे पास प्लेयर सारे सूटेबल थे। कामरान अकमल, शाहिद अफरीदी, उमर गुल ने यॉर्कर्स करने शुरू किए थे डेथ ओवर्स में आके, 4 ओवर्स वो क्या कमाल करवा रहा था। फिर बैटिंग में इमरान नजीर हमारे पास थे। तो टीम जबरदस्त थी। शोएब मलिक थे, मिसबाह उल हक थे, और मिसबाह नए आए थे, लेकिन मिसबाह ने जिस तरीके से आके पहले इंडिया वाले मैच में फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मारा, श्रीलंका को मारा, न्यूजीलैंड को मारा, तो मिसबाह बड़ा आइकॉन बना हुआ था।
तो वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले उम्मीद थी कि हाँ, इंडिया की टीम भी अच्छा खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया को हरा के आई है। लेकिन पाकिस्तान भी ऑस्ट्रेलिया को हरा के आया था। तो उम्मीद बहुत थी कि यार हमारी टीम तो शुरू वाला इंडिया वाला जो बॉल आउट पे हारे, उसके बाद मैच ही कोई नहीं हारी। इंडिया तो बीच में एक मैच हारा था, तो हमारी टीम बड़ी जबरदस्त फॉर्म में थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि वहां पे जो फाइनल में हुआ और मिसबा उल हक वाली वो शॉट, मैं तो मिसबा को पर्सनली ब्लेम नहीं करता। मिसबा ने अपनी तरफ से बेस्ट शॉट ही खेला था। उसने बहुत दफा ये बताया है कि ये उसका बेस्ट शॉट था, लेकिन शायद वो गेंद पर पेस बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से वो मिस टाइम हो गया। लेकिन ये है कि वो लम्हा ऐसा था कि मतलब जैसे खून जम गया हो ना जिस्म में, यकीन ही नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। और उससे मिसबा उल हक भी जिंदगी में कभी नहीं निकल पाया और पाकिस्तानी फैंस भी नहीं निकल पाए, क्योंकि वहां से दो लोगों की टोटली डिफरेंट डेस्टिनी स्टार्ट हुई। एक तरफ धोनी की, उसका सारा वहां से रूज पे जाना शुरू हुआ, और एक तरफ मिसबा, जिसपे बाद में पता नहीं कितने कितने वो लगे, टैग लगे, मिस्टर टुक टुक, और पता नहीं जो कुछ भी हुआ उसके साथ। और धोनी जो था वो वहां से आगे फिर उसने वर्ल्ड कप जीता और चैंपियंस ट्रॉफी जीती। तो वो लम्हा अगर बदल जाता, शॉट लग जाता, तो शायद धोनी वहां के बाद वो वनडे कप्तान ही ना बनता उसके बाद, और मिसबा शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाता। बहरहाल वो एक हार्ट ब्रेक लम्हा था। लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान यहां से मैच हार सकता है। जब लग रहा था हार जाएगा, लोग देखना बंद कर गए थे, टीवी बंद हो गए थे, लोग उठ गए थे, उस वक्त मिसबा ने मैच बना के जब सब वापस आ गए। मुझे याद है कि ये हमारे पीटीवी पे तो मैचेस आ नहीं रहे थे, हम लोग हॉस्टल थे, तो हम लोग बाहर गए थे मार्केट में मैच देखने के लिए। और मार्केट में ऐसा ही था, जब पाकिस्तान के 6 आउट हुए, अफरीदी जब आउट हुआ इरफान पठान को शॉट मारते हुए, तो सारी दुकानें खाली होगी हर तरफ के जी गया मैच। फिर मिसबा जब मारना शुरू हुआ तो लोग दोबारा आने को शुरू हो गया कि देखो क्या हो गया क्या हो गया, हर तरफ हर बंदा आ गया। और आखिर पे तो वो भी बड़ा हार्ट ब्रेक था। चौथा जो मोमेंट आया ना, वो उसके 3 साल बाद, जब 2010 का T20 वर्ल्ड कप हो रहा था और सेमीफाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। शाहिद अफरीदी कप्तान थे। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 192 किया। उमर अकमल ने बड़ी जबरदस्त 50 की, कामरान अकमल ने 50 की। और उमर अकमल और कामरान अकमल इतने इंपैक्टफुल बैट्समैन थे कि जब वो स्कोर करते थे तो ये टोटल बड़ा ही होता था। खासकर कामरान अकमल ने ऊपर आके नई गेंद के साथ, जैसे जॉनसन को और उसको डक नैनस को, और जो उनका एक बॉलर था, और उसको उन्होंने ब्रेट ली को जैसे मारा उन्होंने, फिर नीचे आके उमर अकमल ने मारा। तो 192 स्कोर था। पाकिस्तान की बॉलिंग ने जिंदगी में कभी 180 प्लस स्कोर ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि 150 प्लस स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ कभी चेज ही नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो 192 तो इम्पॉसिबल था। फिर 10 ओवर में 70 ऑड रन पे 3 आउट कर लिए, तो लगा कि अब तो मैच गया, जीत ही गया पाकिस्तान। फाइनल की तैयारियां शुरू होगी। और उसके बाद 15वां या 16वां ओवर था, मेरे एक दोस्त का मैसेज आया कि जी मैंने तो केक मंगवा ली है, कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली है, और यहाँ पे हमारे दोस्त हैं और हम लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेट करना है। 3 ओवर में 48 रन रह गए थे। मुझे याद है जब मिचेल जॉनसन और माइकल हसी आए, तो ये था कि 3 में 48 हैं, मोहम्मद आमिर का ओवर पड़ा हुआ है, सईद अजमल का ओवर पड़ा हुआ है, 3 में 48 तो इम्पॉसिबल है। लेकिन वहां पे आमिर को स्कोर पड़ गया। फिर आखिरी ओवर में 21-22 रन रह गए थे, और जैसे वो हसी ने आके सईद अजमल को मारा, वो अनबिलीवेबल था। मतलब कोई सोच ही नहीं सकता कि सईद अजमल जैसे बॉलर को हसी मार लेगा। और सईद अजमल उस वक्त भी, उससे पहले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान को आखिरी ओवर में मैच जितवा के आया था। डेथ ओवर तो वो करवा रहा था, लेकिन बस उस दिन उसका दिन नहीं था। तो वो एक इम्पॉसिबल तरीके से पाकिस्तान जहां से हारा। तो हम कमरे में बैठे हुए थे, पंखे चल रहे थे, और मैच हारने के बाद पसीना आया हुआ। सब अबू कमरे में आया, कहते क्या हुआ, पसीने के आए हुए हैं तुम्हें। तो रात का टाइम था हालांकि, तो बस मतलब समझ नहीं आई, वो गर्मी की वजह से नहीं था, वो उस डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन की वजह से था जो उस मैच के बाद हुई। और जो आखिरी मोमेंट आया वो तब जब पाकिस्तान खेल रहा था अभी T20 वर्ल्ड कप बाबर आजम की कैप्टनसी में। और वहां पर जब ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान का मैच चल रहा था, पाकिस्तान तो टूर्नामेंट में हारा नहीं था, और लगा था कि यार ये टूर्नामेंट तो जीतेंगे हम, यूएई है, हमारी कंडीशंस हैं, हमारा डोमेन है, हमारी टीम फॉर्म में है, कोई मैच नहीं हारी, इंडिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया। फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते हुए फखर जमान की 50 आ गई, स्कोर बन गया। ऑस्ट्रेलिया को पहले 15-16 ओवर में ट्रैप कर लिया, स्कोर नहीं करने दिया। और फिर वहां से वो जो हसन अली ने कैच ड्रॉप किया, और उसके बाद फिर जो शाहीन को छक्के पड़े और हारिस रऊफ को स्कोर पड़ा, तो वहां से इसमें एक मोमेंट ऐड कर लें, ये जो उसके बाद अगला T20 वर्ल्ड कप जिसमें विराट कोहली ने मारा, हालांकि उसका हम फाइनल भी हारे,
लेकिन फाइनल मेरे ख्याल में इतना बड़ा हार्ट ब्रेक नहीं था, क्योंकि अंदाजा था कि टीम टूटी फूटी होके ऊपर आई है, पता नहीं जीतेगी हारेगी, सामने इंग्लैंड की टीम इतनी फॉर्म में है, फिर स्कोर कम बनाया था, तो वो तो एक राइटिंग ऑन द वॉल थी। लेकिन इंडिया वाला मैच जब कोहली ने मारा तो उसका तो कोई वहमो गुमान में भी नहीं था कि यहां से भी हम मैच हार सकते हैं। 8 गेंदें 28 रन, मतलब मैं तो ये सोच के बैठा था कि अच्छा मैंने आगे वीडियो में बात क्या करनी है, मतलब इस हद तक मैं कॉन्फिडेंट था कि यार ये तो जीत ही गए हैं ना, अच्छा अब क्या इस मैच का एनालिसिस क्या बनता है, मैं कंटेंट सोच रहा था। लेकिन वो 8 गेंदों पे सारा निजाम बदल गया, इतना हुआ मैंने उसके बाद अगले 24-48 घंटे कोई वीडियो नहीं बनाई, कुछ नहीं किया, कोई मैच, एक दो मैच और टीमों के थे वो भी नहीं देखे, और किसी से क्रिकेट के उस मैच के बारे में बात नहीं की जो उस मैच में कोहली ने किया। तो ये भी एक बड़ा मोमेंट था। इसके अलावा कोई और मोमेंट अगर आपके जहन में है जो बड़ा आपके लिए हर्ट ब्रेक हो तो आप भी शेयर कर सकते हैं।